गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में आप सबका वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है मीडियन। हमने मीडियन करना है। पिछले लेक्चर में हमने मीन किया था, अब मीडियन करना है। क्या होता है मीडियन? मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू, मिडल वाला। कैसे? मान लीजिए ये मेरे पास 5 चीज़ें हैं, ठीक है। अब इन पांचों में बीच वाला कौन सा, अगर हम देखें तो ये है 5 चीज़ें मैंने लाइन से लगाई हुई हैं। अब इनमें अगर मैं बीच वाला देखूं तो कौन सा है? ये ग्रीन कलर बीच वाला है ना। 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, तो ये बीच में हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इसका मीडियन हो गया, ठीक है। पूरी चीज़ों का क्या हो गया? मीडियन। अब ये तो 5 चीज़ें थी, 5 में हमने बीच वाला ढूंढ लिया। लेकिन मान लीजिए मेरे पास ये 6 चीज़ें हो गई। 6 हो गई ना, 1 2 3 4 5 6 चीज़ें हो गई। अब इन 6 में हम बीच वाला कौन सा ढूंढे? अब इनके 3 इधर हिस्से हो गए, 3 इधर हो गए, तो बीच में तो कुछ बचा ही नहीं, खाली है। तो फिर इनका बीच वाला वो कहते क्या होगा? बीच वाली दोनों चीज़ों को मिला लीजिए। बीच वाली दोनों को लेकर रकमों को जोड़ कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, वही बीच वाला। मतलब अगर हमारे पास रकमें 1 3 5 7 9 11 ऑड नंबर होंगी तो बीच वाला हम 1 मिनट में ढूंढ लेंगे। अगर हमारे पास इवन नंबर होंगे जैसे 2 4 6 8, तो फिर हमें बीच वाली दोनों रकमें लेकर सॉल्व करना है। ये तो था जब हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा हो। अब हमने करना है मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। जब क्लासेस हो तब हमने मीडियन कैसे फाइंड आउट करना है? सबसे पहले इसे डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल एम से। कैसे करते हैं? कैपिटल एम, या इसे MED भी लिखते हैं, मीडियन MED या कैपिटल एम। अब इसे ग्रुप्ड डाटा को कैसे सॉल्व करना है? पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फाइंड मीडियन। क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ लेटर्स। क्या लेटर्स है? 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16, 16 to 19। इधर क्या है? नंबर ऑफ सरनेम्स। कहता है एक डिक्शनरी ली, उस डिक्शनरी में से कुछ पन्नों में से कुछ सरनेम्स उठाए। उन सरनेम्स में क्या पाया गया कि 6 सरनेम्स ऐसे हैं जिनमें 1 से लेकर 4 तक इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स लेटर्स यूज़ किए गए हैं। 30 सरनेम्स ऐसे पाए गए जिनमें 4 से 7 तक इंग्लिश के लेटर यूज़ किए गए। इस तरह का उन्होंने एक सर्वे और डाटा इकट्ठा किया। अब वो कहता आप इनका मीडियन फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। अब हमें ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही हमने कहा था कि ये चीज़ हमेशा क्या होती है हमारे पास? F, फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ जितनी बार आई है, मतलब ये ग्रुप में कितनी बार रकमें आई हैं? 6 बार। इस ग्रुप की 30 बार। तो ये क्या हो गया? F। अब मीडियन में हमने एक चीज़ फाइंड आउट करनी है, वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसे शॉर्टकट में CFV भी बोलते हैं। क्यूमुलेटिव का C, फ्रीक्वेंसी का F, तो शॉर्टकट हो गया CF। क्या मतलब है CF? मतलब कि कैसे फाइंड आउट करना है? क्यूमुलेटिव का होता है कि या तो बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो। जैसे यही दोनों का फर्क है। जब भी मीडियन का क्वेश्चन आएगा, एक तो आपको ये दिया होगा क्लासेस और एक F और CF में से एक चीज़ दी होगी। जो चीज़ दी है हमने दूसरी फाइंड आउट करनी है। जैसे F दिया है तो CF पता करेंगे, अगर CF दिया है तो F पता करेंगे। आज के लेक्चर में हम वो क्वेश्चन करेंगे जिनमें पहले F दी हुई है, हम CF पता करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब क्या निशानी है? CF की निशानी है कि कोई भी रकम या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में होगी, मतलब पहले सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, या डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते क्रम में होगी, मतलब सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। F इससे उलट के बीच में कम बड़ी कम बड़ी ऐसे होती रहेगी। देखिए ये पहले बढ़ गई, फिर कम होती चली गई ना, तो ये इस तरह का जो होता है इसे F बोलते हैं, ठीक है। यही निशानी है, इसी से ही हम गैस करेंगे कि ये F है कि CF, क्योंकि क्वेश्चन में तो उन्होंने ये दिया होना, ऐसे नंबर ऑफ सरनेम्स हेडिंग दी होनी है, हमें गैस करना है कि वो F दी है कि CF। अब अगर हमने ये ढूंढ लिया कि F है तो हमें CF बनानी है, तो बनानी कैसे है? पहली रकम एज इट इज़, वैसे की वैसे ही लिख देनी है।
बाकी रकमें टेढ़ी ऐड करके 30 और 6 जोड़े 36, 36 में 40 जोड़े 76, 76 में 16 जोड़े कितना हो गया 92, 92 में 4 जोड़े 96, 96 में 4 जोड़े 100। ठीक है, अभी हमने CF निकाल ली। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले n/2। n का मतलब है ये जो लास्ट वाली रकम है या f की सारी रकमों का जोड़। अब f की रकमें जोड़ें, 30 और 6 36 और 76, 16 4 92, 96 और 4 100। अब हमने क्या देखा कि जो f की सारी रकमों का जोड़ है वो CF की हमेशा अखीली रकम होगी ही होगी। अगर नहीं होती तो इसका मतलब आपने यहाँ कुछ गलती की है। ये एक तरह से चेक करने का तरीका है कि अगर f की सारी रकमों का जोड़ CF की अखीली रकम आ रहा है तो इसका मतलब आपने जो जोड़ किया है, ऐड किया है, वो सही है। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब गलत है। ठीक है, अब हमने n/2 सबसे पहले निकालना है। क्यों? क्योंकि हमने मीडियन क्लास निकालनी है। जैसे हम मॉडल क्लास निकालते थे, हम देखेंगे कि हमारा मीडियन किस ग्रुप में आ रहा है, फिर उसके बाद उस ग्रुप की रकम को निकालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, n/2। n किसको मानना है, इसको, और चाहे ये सेम ही रकम है तो दोनों में से जिस मर्जी को। कितना है, 100 डिवाइडेड बाय 2। 100 को 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 50। अब फॉर्मूला है मेरे पास, मीडियन बराबर L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। ये फॉर्मूला है। अब इसमें हमें कितनी चीज़ें दी हैं, L। अब पहले हम मीडियन क्लास लिखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या है। ठीक है, उसके बाद हम इन चीज़ों की वैल्यू निकालेंगे। L की वैल्यू n/2 हमने पहले ही निकाल ली, CF की वैल्यू, उसके बाद F की वैल्यू, उसके बाद H की वैल्यू। ये चीज़ें हमें निकालनी है। सबसे पहले मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे, ये जो आंसर आया 50, इसको CF में देखना है। CF में कोई 50 रकम है, नहीं है, तो फिर इससे अगली बड़ी कौन सी है, 50 से अगली बड़ी 76 है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, राउंड कर लेंगे। ठीक है, तो हमारी मीडियन क्लास कौन सी आ गई, 7 to 10। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करना है मैं एक बार फिर से बता रही हूँ। जो आंसर ये आ गया, या तो पहले ये देखिए कि ये CF में है, अगर तो है तो वही रकम लेंगे, अगर नहीं है तो इससे अगली बड़ी कौन सी है, 76 है ना, तो अगली बड़ी देखनी है। वैसे तो ये सारी बड़ी हैं, पर बिल्कुल इससे अगली कौन सी बड़ी है, 76 है, तो इसको हम, ये मीडियन क्लास हमारी बन जाएगी। अब L हमें पता है, लोअर लिमिट, इधर वाली जो रकमें होती हैं ग्रुप में वो लोअर लिमिट होती हैं L का मतलब, तो कितना आ गया, 7। CF हमने जो लेनी है वो ऊपर वाली लेनी है, ढूंढने के लिए अगली बड़ी, लेकिन लेनी हमने छोटी वाली ऊपर वाली, कितनी है, 36। F वही लेनी है, मीडियन क्लास वाली, कौन सा F है, 40। ठीक है, H इनका फर्क, 10 में से 7 निकाले, कितना हो गया, 3 हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, फर्क। ठीक है, अब हमने सारी चीज़ें निकाली तो इसमें भरने लगे हैं। L कितना है, 7 प्लस ब्रैकेट n/2 कितना है, 50। चाहे तो यहाँ पे n दोबारा से 100 लिख के सॉल्व कीजिए, चाहे सीधा आंसर कितना है, 50। फिर हमने n/2 का आंसर 50 लिखा है, तो दोबारा से 2 नहीं लिखना। बच्चे ये गलती करते हैं, दोबारा से 50/2 लिख देते हैं। ठीक है, ये नहीं करना। आगे माइनस CF कितना है, 36 डिवाइडेड बाय F कितना है, 40 इंटू H कितना है, 3। ठीक है, अब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो चलिए 50 में से 36 गए, कितना हो गया, 14 डिवाइडेड बाय 40। अब ये 3 कहाँ आ गया, अंदर। अब ये 2 के टेबल पे कट के 2 7 जा 14, 2 20 जा, तो आंसर कितना आ गया, 7 प्लस 7 3 जा 21/20। अब इसको डिवाइड करें तो आंसर कितना आ गया, 7 प्लस 21 को 20 से डिवाइड कीजिए, 21 अंदर 20 बाहर, 21 जा 21। ठीक है, अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 0, और यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे अब 10 भी 20 के टेबल पे नहीं जाता तो एक 0 और लगा दी, तो 5, पहले 2 रकमें उतारने के लिए 0, फिर 5 पे गया, तो हमें आंसर मिल गया 1.05। अब देखिए 7 रुपये है, 7 रुपये में 1 रुपया और मिल गया, तो कितना हो गया, 8 रुपये। पीछे पॉइंट कितने, 5 पैसे मिले, तो 8.05, तो ये आंसर हो गया। अब हमारी जो मीडियन क्लास थी 7 to 10, तो वेरीफाई करने के लिए देखिए कि ये 8.05 इसी के बीच में आता है।
7 से 10 के बीच में 8 नंबर आता है ये, इसका मतलब ये हमारा आंसर क्या है, सही है ना। इजी, बहुत इजी है, सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन और फटाफट से कर लेते हैं, फिर आपको बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, हाइट इन सेंटीमीटर्स क्या है, 135 to 140, 140 to 145, 145 to 150, 150 to 155, 155 to 160, 160 to 165। आगे दिया उन्होंने नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब कहता है एक स्कूल पे सर्वे किया गया कि कितनी लड़कियों की हाइट 135 सेंटीमीटर से 140 के बीच में है, 4। 7 लड़कियां ऐसी हैं जिनकी हाइट 140 से 145 के बीच में है। इसी तरह बाकी उन्होंने डाटा इकट्ठा किया और ये डाटा पाया, ठीक है। अब हम पहले चेक करेंगे कि हमें ये जो दी है एफ है कि सी एफ, देखें ये पहले बढ़ गई, फिर कम होनी शुरू हो गई, तो इसका मतलब ये क्या है, हमें दिया एफ, ठीक है। अगर एफ दी है तो हम इसका क्या बनाएंगे, सी एफ। कैसे, पहली रकम वैसे की वैसे ही, फिर टेढ़ा ऐड करना है। 4 और 7 11, 11 और 18 जोड़े कितने हो गए, 29, 29 और 11 जोड़े 40, 40 और 6 जोड़े 46, 46 और 5 जोड़े कितने हो गए, 51। ये आ गया। अब इनका जोड़ भी इतना ही आएगा, 51, ठीक है। अब सबसे पहला काम n/2, तो n/2, n कितने मेरा 51/2, तो देखिए 51 को 2 के टेबल पे डिवाइड करें, 2 2 ज़ा 4, 1 और 11, 2 5 ज़ा 10, 1। अब ये तो 1 2 के टेबल पे नहीं जाएगा, तो यहाँ पे लगाया 0, यहाँ पे लगाया 0.5 पे गया। इसका मतलब अब इसका आंसर मेरे पास किस में आ गया, पॉइंटों में आ गया। अब हमें ध्यान से करना है पॉइंट वाला। यहाँ पे तो हमारे पास आंसर पूरा आया था तो इजी था, अब पॉइंट वाली कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान से करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब सबसे पहले मेरे पास मीडियन क्लास कौन सी आ गई, ये देखें। अब 25.5, पहले ये देखिए सी एफ में देखना है, ये ध्यान रखना है, मैं बार बार कह रही हूँ, इस नंबर को हमने किस में देखना है, सी एफ में देखना है, एफ में नहीं देखना। सी एफ में देखे 25 नंबर कोई है, नहीं है, तो इससे बड़ा नंबर 25 से 29 है ना, तो ये हमारी मीडियन क्लास बनेगी, ठीक है। तो इसका मतलब मीडियन क्लास क्या आ गई, 145 to 150। अब वैल्यू निकालें एल की, एल कितनी है इसकी, पहला नंबर 145, सी एफ हमेशा ऊपर ला लेना है, छोटा कितना है 11, ठीक है। एफ कितना है, एफ वही लेना है डब्बे वाला जिसको मैं बोलती हूँ, ये डब्बा बनाया ना, तो इस डब्बे वाला एफ कितना है 18। डब्बे का मतलब सिर्फ एक तरह से हाईलाइट करना है कि हमें सिर्फ इसी से मतलब है, बाकी जो रकमें उनसे कोई मतलब नहीं, तो हमारी नज़र सीधा इसी पर जाए, गलती से ऊपर नीचे कोई चीज़ ना हो जाए, ठीक है। तो एच कितना, अब इनमें फ़र्क देखिए कितने का है, 5 का, तो ये एच आ गया। अब हमने सारी वैल्यूज़ निकाल ली, तो चलिए फिल करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, m बराबर l प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय f इंटू एच, ये है। अब हमारे पास l कितना है, मेरे पास l है 145, ठीक है। अब n/2 कितना था, n/2 मेरा आंसर आया था 25.5, तो वो भर लिया। सी एफ कितना है, सी एफ की आंसर मेरे पास आया 11 और एफ का 18, ठीक है। सी एफ 11, एफ का 18 इंटू एच कितना आया मेरे पास, एच है मेरे पास 5, ठीक है। तो अब ये वैल्यूज़ भरेंगे, अब इन्हें सॉल्व करेंगे। 145 वैसे ही प्लस, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 25.5 में से हमने 11 माइनस करने हैं। अब 11 में पॉइंट नहीं है तो इधर पॉइंट से पहले लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट हमेशा लास्ट में लगता है, पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं तो क्या लगा दूंगी, 0। पॉइंट की जगह पॉइंट वाली लाइन में पॉइंट, 5 में से 0 गए 5, 5 में से 1 गए 4, 2 में से 1 गए 1, तो इसका मतलब क्या आ गया 14.5। ये 5 अब हम अंदर ले लेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 18, ये आ गया। अब देखिए हमने पॉइंट को ख़त्म करना है, उड़ाना है। जब पॉइंट को उड़ाएंगे तो क्या करना है, पॉइंट के बाद जितनी रकमें हैं नीचे उतनी ज़ीरोज़ और साथ में 1। अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर होते, जैसे मान लीजिए मेरे पास ऐसे होता, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर है ना, तो फिर नीचे 2 ज़ीरोज़ और साथ में 1 लगाते। अब पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो 1 0 और 1, ठीक है। अब 5 के टेबल पे कट करें,
कट करते वक्त एक नंबर ऊपर से और एक नंबर नीचे से। 5 के टेबल पे 5 1 5, 5 2 का 18। अब और कोई नंबर ऊपर नीचे से सेम टेबल पे कट होता है? नहीं, तो इसको वैसे का वैसे लिख दिया। प्लस 145 डिवाइडेड बाय 18 2 का 36। तो अब इसको हमने सॉल्व किया, तो करते हैं 145 को 36 से सॉल्व करें, तो 36 के टेबल पे कितने पे जाएगा करके देखें। तो 36 को 4 से करके देखें। 6 4 जा 24, 4 3 का 12 और 2 कितना हो गया 14। इसका मतलब 4 पे गया 144, 5 में से 4 गए 1। ठीक है, अब यहाँ पे 0 लगाया, यहाँ पे लगाया पॉइंट, ये फिर भी नहीं जा रहा, फिर और 0 लगाया, ये लगाया पॉइंट, तो कितने पे गया 2 पे 72। हमें सिर्फ इस आंसर से मतलब है, ये आ गया तो मेरा आंसर आ गया 4.02। अब 145 में 4 पॉइंट वाली रकम वैसे की वैसे लिख दीजिए। पॉइंट वाली रकम पॉइंट डाल के वैसे की वैसे 145 में 4 जोड़े तो कितना 149.02। अब देखें कि ये हमारा आंसर मीडियन क्लास में आता है। 149 145 से 150 के बीच में आता है ना, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? ठीक है ना इजी। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है देखिए, यहाँ पे अभी तक हमने मीन मीडियन मॉड कर लिया, उन सब में क्वेश्चंस में ये जो नंबर होते थे ये क्या था? सेम था। जो इसका अपर लिमिट होती थी अगले ग्रुप की वो लोअर लिमिट होती थी। ठीक है, ये सेम था ना। अब हम करेंगे जिसमें ये चीज़ सेम ना हो। अगर सेम ना हो तो सेम बनानी कैसे, यही करेंगे। ये ऐसा चाहे मॉड में आ जाए चाहे मीन में आ जाए, आपको पहले इसको सेम बनाना ही पड़ेगा। तो वो कैसे बनाना है ये अब हम देखेंगे। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं फटाफट से। तो क्वेश्चन क्या है, लेंथ दिया उन्होंने इन मिलीमीटर्स, तो क्या है मेरे पास 118 इंटू 126, 127 टू 135, 136 टू 144, 145 टू 153, 154 टू 162, 163 टू 171, 172 टू 180, ये दिया है। आगे उन्होंने दिया है नंबर ऑफ लीव्स, मतलब कितनी लीव्स की हाइट या लेंथ इसके बीच में है। 3 5 9 12 5 4 2, ये है। अब कहता क्वेश्चन क्या है कि एक गार्डन में सर्वे किया गया और देखा गया कि 3 पत्ते ऐसे हैं जिनकी लेंथ 118 से 126 मिलीमीटर है। 5 पत्ते ऐसे हैं जिनकी लेंथ 127 से 135 के बीच में है। ये सारा डाटा इकट्ठा किया गया। पहली बात हमने चेक करना कि ये एफ है कि सी एफ, तो ये पहले बढ़ती चली गई फिर कम होती चली गई। इसका मतलब जो उन्होंने मुझे दिया है तो ये क्या है मेरे पास एफ, हमने क्या बनानी है सी एफ। ठीक है, तो पहले फटाफट सी एफ बना लेते हैं फिर आगे इसका काम करेंगे। अब इस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है ये देखो, यहाँ पे 126 यहाँ पे 127, तो ये सेम नहीं है। यहाँ पे 135 यहाँ पे 136, तो अब सभी में देखिए ये सेम नहीं है। जबकि अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें सेम होती रही हैं। ठीक है, मॉड और मीन में भी सेम थी। अगर ऐसा मॉड और मीन में भी क्वेश्चन आ गया तो उसमें भी जो हम यहाँ पे तरीका करेंगे इसको सेम करने का वही लगाना है। ठीक है, तो पहले झट से सी एफ बना लेते हैं। पहली रकम वैसे ही, फिर टेढ़े ही जोड़नी है। 5 और 3 8, 8 और 9 कितने हो गए 17, 17 और 12 29, 29 और 5 कितने हो गए 34, 34 और 4 38, 38 और 2 कितने हो गए 40। ये तो हो गए। तो अब ये लाइन बनाते हैं। ठीक है, कैसे हमने लेंथ या क्लास इंटरवल कुछ भी लिख सकते हैं आप। अब क्या करना है हमने इसको एक करने के लिए, इनका फर्क देखिए। 127 में से 126 माइनस की कितने का फर्क है, 1 का ना। इनका फर्क सेम ही है, सब में 1 1 का फर्क है ना। इसमें उस 1 को 2 से आधा करना है। उस 1 का आधा 50 हुआ, 0.5 हुआ ना। 1 को 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 0.5 हो गया ना। अब ये 0.5 हमने इसमें से ऐड करना है और इसमें से माइनस करना है। दोबारा से कह रही हूँ, ये जो फर्क है इन जिन दो रकमों को हमने सेम करना है। अब वो सेम तो है नहीं, तो हमने उनका फर्क निकाल लेना है कि कितने फर्क से अलग है। 1 से अलग है ना, तो उस 1 का हमने आधा करना है। अब 1 का आधा कितना हो गया 0.5 हो गया ना। उस 0.5 को क्या करना है हमने इस सारी लाइन में जोड़ी जाना है, इस लाइन में हमने माइनस करी जाना है। तब आप देखोगे कि बराबर हो जाएगा।
0.5 हो गया। अब 118 में से 0.5 माइनस किया तो 117.5, इसमें ऐड किया तो 126.5, इधर माइनस किया तो 127 में से 0.5 माइनस किया तो 126.5, इधर जोड़ना है तो 135.5। मतलब इसमें 0.5 जोड़ी जाना है तो इसको तो वैसे का वैसे ही आ जाना है। 153.5, 162.5, 171.5 और 180.5। अब इसमें कम करना है तो ये रकम हम यही लिखेंगे। 136 में से 0.5 माइनस किए तो 135.5, अब 144.5, 153.5, 162.5, 171.5। तो अब आप देखोगे कि ये देखो, अब यहाँ पे जो मेरी रकमें हैं सेम हो गई ना, सारी सेम दिख रही है ना, पता ही चल रहा है, हो गई ना सेम। हमारा मकसद सिर्फ मीडियन क्लास से है, लेकिन हमें उस मीडियन क्लास के लिए भी इसको सेम करना ही पड़ेगा। ये सारा जो तामझाम है करना ही पड़ेगा, चाहे वो सिर्फ मीडियन क्लास की बात है। ठीक है, अब हमारा सारा काम हो गया, ये भी बराबर हो गए, CF भी निकाल ली। अब बारी है n/2 की, तो CF का लास्ट टर्म कितनी है 40, तो इसका जोड़ 40 होगा, तो 40 को 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 20। अब CF में मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, CF की लाइन में 20 देखिए, CF में 20 है नहीं, तो 20 से अगली बड़ी कौन सी है 29, तो वो हमने लेना है। अब हम पूरा करेंगे, ठीक है, ये रहा। अब हमने जो मीडियन क्लास लेने वो ये लेनी है, ये अब इससे हमारा काम खत्म हो गया, इसका हमारा कोई मतलब नहीं, हमारा मतलब इन 3 लाइनों से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि मीडियन क्लास अब मेरी कौन सी हो गई, मीडियन क्लास है मेरे पास 144.5 टू 153.5, ये हो गई। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसका L कितना है मेरा 144.5। ठीक है, CF हमने ऊपर वाली लेनी है 29 से ऊपर वाली CF 17, F वही लेनी है वो है 12, H कितना फर्क है अब इन दोनों में, आप देखोगे 126 में से 117 गए 9, 0.5 तो खत्म ही हो गया, तो 9 का फर्क है। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला लिखें, मीडियन बराबर L प्लस n/2 ब्रैकेट माइनस CF डिवाइडेड बाय F ब्रैकेट खत्म इंटू H। अब L कितना है 144.5 प्लस n/2 आंसर 20 माइनस CF 17 डिवाइडेड बाय F कितना है मेरे पास 12 इंटू H कितना है 9। ठीक है, तो अब हम इनको करें 144.5, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 20 में से 17 गए 3 इंटू 9 साथ में ले लिया डिवाइडेड बाय 12। अब 3 के टेबल पे 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, ये आ गया, तो 144.5 प्लस 9/4। अब ये और किसी टेबल पे नहीं कट होता तो डिवाइड कीजिए, डिवाइड करते वक्त ऊपर वाली रकम अंदर नीचे वाली बाहर, 4 2 ज़ा 8, 1 0 लगाई, यहाँ पे पॉइंट लगाया, 4 फिर से 2 पे गया, तो हमारा आंसर आ गया 144.5 प्लस 2.2 आ गया। अब हमने जोड़ना है 144.5 2.2, 144 में 2 जोड़े कितना हो गया 146। ठीक है, पॉइंट लगा दिया, पॉइंट से पीछे वाली को पॉइंट से पीछे वाली में जोड़ना है, 5 और 2 जोड़े तो कितना हो गया 7, तो ये कितनी हाइट होगी मीडियन 146.7 मिलीमीटर्स, तो ये आंसर आ गया, है ना इजी। अब हमने इस लेक्चर में मीडियन किया है, किस तरीके का मीडियन किया कि जब हमें F दी होगी CF कैसे पता करना है, फिर पता करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं वो हमने किया। ठीक है, या हमने जब डिफरेंस सेम ना हो तब कैसे करना है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम मीडियन ही करेंगे, पर तब CF दी होगी, F पता करेंगे और फिर सॉल्व कैसे करना है वो करेंगे। ठीक है, अब आपने ये आपकी बुक का 14.4 है एक्सरसाइज है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।